गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम रस के प्रकार करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको रस की परिभाषा बताई थी, रस के अंग बताए थे और रस के स्थायी भाव बताए थे। उनको विस्तार से समझाया गया था, परंतु आज इस कक्षा में मैं आपको रस के प्रकार बताऊंगी कि रस के कितने प्रकार हैं और प्रत्येक रस की पहचान कैसे की जाती है और इसके बाद हम बताएंगे कि काव्य पंक्तियों में कौन सा रस होता है। प्रत्येक रस में विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, आश्रय, संचारी भाव अवश्य विद्यमान होते हैं। तो चलो देखेंगे। अब सबसे पहले वही तालिका, रस के 11 भेद आपको बताए गए थे। कितने भेद? 11। और प्रत्येक रस का क्या है? स्थायी भाव। श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, करुण शोक, रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, विपत्स जुगुप्सा, घृणा भी बोलते हैं इसको, अद्भुत विस्मय, हैरानी, आश्चर्य, शांत, निर्वेद, वात्सल्य, वत्सलता अर्थात प्यार, छोटों के प्रति जब प्यार हो, भक्ति रस, वैराग्य, अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम। भक्ति किससे करते हैं हम? ईश्वर के प्रति जब हमारा प्रेम हो जाए तो वो भक्ति रस है। वात्सल्य, जब हमारा छोटों के प्रति जब हम प्रेम प्रकट करते हैं वो हमारा वात्सल्य है। अब देखेंगे प्रत्येक रस का परिभाषा और पहचान। सबसे पहला है श्रृंगार रस। जब किसी काव्य में, काव्य क्या होता है? कविता, नायक नायिका के प्रेम, मिलने, बिछुड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है। जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, तो जो भी वे कार्य करते हैं उसमें श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछुड़ना। बच्चों एक और है, श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस क्या है? रसों का राजा। जो हमारे 11 रस हैं उसमें श्रृंगार रस रसों का राजा है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था? रति। इसमें आश्रय क्या है? नायिका या प्रिया। आलंबन विभाव क्या है? नायक और नायिका। उद्दीपन विभाव क्या है? जब नायक नायिका कोई सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके हाव भाव, प्राकृतिक सौंदर्य, रमणीय वातावरण। अनुभाव, जब उसको स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, उसको आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो वे क्या है? अनुभाव। संचारी भाव में क्या है? लज्जा, हर्ष, चिंता, ये भाव संचारी भाव होते हैं। तो श्रृंगार भाव के दो भेद है, संयोग श्रृंगार, वियोग। जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। ये कौन कह रहा है? मीराबाई क्या कह रही है? मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा न कोई, अर्थात उनका प्रेम प्रकट हो रहा है। वियोग श्रृंगार में देखेंगे, जब नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी।
ये उस समय का वर्णन है इस काव्य पंक्ति में जब सीता को रावण हर कर ले गया था। तब श्री राम पक्षियों सबसे अपनी सीता के बारे में पूछते हैं। अब पहला क्या था? श्रृंगार रस। अब दूसरा कौन सा है हमारा? हास्य रस। हास्य का अर्थ है हंसना। जब किसी काव्य पंक्ति को पढ़कर हंसी आ जाए तो समझ लीजिए हास्य रस है। उदाहरण के लिए, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच करने के वास्ते। चींटी कितनी छोटी होती है बच्चों, और इसमें क्या बात बताई कि चींटी पहाड़ पर चढ़ गई और नीचे कपिल देव उसे पकड़ने के लिए खड़े हैं। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। लाला जी तुम किस चक्की का आटा खाते हो, तोंद फुलाए जाते हो। ये भी क्या है? हास्य की बात कि लाला जी से क्या कह रहे हैं? लाला जी तुम किस चक्की का खाते हो, तोंद फुलाए जाते हो। तीसरा देखेंगे करुण रस। जब भी किसी साहित्यिक काव्य, गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा और दया का भाव उत्पन्न हो तो करुण रस होता है। करुण शब्द का अर्थ क्या है? दया। उदाहरण के लिए देखेंगे, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अर्थात उसके जीवन में दुख ही दुख है, वह अपने जीवन की कथा कैसे कहे। जब सुनने वाला ये बात सुनेगा तो उसके मन में भी दया का भाव जागृत होगा। नंबर 4, रौद्र रस। रौद्र मतलब गुस्से का भयानक रूप। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है वहाँ रौद्र रस होता है। अभी हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब लक्ष्मण और परशुराम जी का क्रोध भयानक रूप दे रहा है, परशुराम जी क्या है? रौद्र रस में। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संदा नेहु प्रभु बिसिक कराला, उठी उठी उर अंतर ज्वाला। ये क्या था? श्री राम ने जब धनुष बाण को चढ़ा लिया तो लक्ष्मण के मन को अच्छा लगा, परंतु क्या हुआ था? ज्वाला अंदर से धधकने लगी थी। नंबर 5, वीर रस। वीर नाम से ही पता लग रहा है साहसी। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। वीर रस उदाहरण देखेंगे, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कौन है ये? लक्ष्मीबाई के लिए। लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? सन 57 में क्या किया था? तलवार उठाई थी और बुंदेले थे उनके मुंह से कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानी की वीरता के बारे में बताया गया। नंबर 6, भयानक रस। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या काव्य में किसी कार्य से किसी के भयभीत होने का वर्णन हो तो भयानक रस होता है। जैसे लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। ये उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी लंका में गए थे और उन्होंने घोर गर्जना की थी। उनकी गर्जना से ही लंका के लोग विनाश के बारे में जान गए थे, लंका की सेना विनाश के बारे में जान गई थी। तो ये भयानक बात है। इसके बाद देखेंगे कितने रस हो गए हमारे। हमने
6 रस के बारे में जान लिया। नंबर 7 विप्तस रस। विप्तस यानी घृणा। घृणा क्या होती है? नफरत। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आ जाए तो विप्तस रस होता है। यह रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन में पाया जाता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशों, चील कौवों का बड़ा घृणा जो चील कौवे लाशों को खाते हैं, उस घृणा पूर्वक दृश्य का वर्णन होता है। कौ अत निंडी की पिहरी, माल इतरात दिखावट, कौ चर्बी ले चोप सहित निज अंगनी लावत। क्या इसका मतलब? जब युद्ध भूमि में लाशें पड़ी थी तो कौवे उनका मस्तक उखाड़ कर दिखा कर चर्बी नोच कर उसके अंगों को खा रहे थे। इसी प्रकार गिद्ध जांगी को खोदी के मांस उपारत, सुमान अंगुरित काटी के खादत। गिद्ध क्या करते हैं? जंगा खोद कर खा रहे थे और कुत्ते अंगुलियां डाल कर उसे नोच रहे थे। ये क्या? घृणा का भाव। किसी मृत व्यक्ति पर जब ऐसी बात आ जाए तो देखकर घृणा का भाव जागृत होता है। नंबर 8 अद्भुत रस। अद्भुत शब्द का अर्थ है आश्चर्य या हैरानी या विचित्र बात। जब किसी गद्य कृति या काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर सुनकर आश्चर्य हो तो अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस अर्थात आश्चर्य की बात होती है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। क्या मतलब है इसका? कनक भूधराकार शरीरा कि छोटा सा कनक के समान उसका शरीर है। समर भयंकर अति बलबीरा, और समर युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध कर रहा है। तो ये क्या? अद्भुत बात। इसके बाद ऐसे बेटा आपकी बुक्स में, आपकी जो बुक है उसमें भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। आप उन उदाहरणों को भी पढ़ सकते हो। तब जब आप जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ोगे उतना आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ केवल एक उदाहरण दिया है, तो एक उदाहरण समझाया है। उसके बाद आप अपनी बुक में पढ़ना। बुक के अलावा बेटा आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपके पास कोई और दूसरी बुक हो उसमें से भी रस पढ़ सकते हो, उदाहरण पढ़ सकते हो। आपको बोर्ड में कहीं से भी आ सकते हैं। आपको केवल तरीका पता होना चाहिए कि पहचान कैसे की जाती है। नंबर 9 शांत रस। जब कभी ऐसे काव्यों को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो तो शांत रस होता है। मतलब संसार से उसका वैराग्य होना। जो साधु पुरुष होते हैं, संत महात्मा, वे क्या होते हैं? उन्हें शांति का अनुभव होता है। वे एकांत में बैठकर उसे अनुभव करते हैं, तब शांत रस होता है। मेरो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। क्या बता रहे हैं ये? कि मेरा मन अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, ऐसा सुख प्राप्त कर रहा है जैसे जहाज से उड़कर पंछी दोबारा जहाज पर आकर बैठ जाता है। अर्थात उसे प्रभु के आनंद इतना प्राप्त हुआ है। नंबर 10 देखेंगे वात्सल्य रस। जब किसी काव्य में किसी की बाल लीला बचपन की बातें, किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वात्सल्य रस होता है। कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, यशोदा का वर्णन है। उसमें तो सारी सूरदास जी ने बाल लीलाओं का वर्णन किया है। मैया मोरी दाऊ ने बहुत खिजायो,
मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसीमती कब जायो। ये कौन है? दाऊ कौन है? श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनको वे दाऊ कहकर बुलाते थे। श्री कृष्ण अपनी माता से अपने भाई की शिकायत करते हैं कि मुझे दाऊ भैया बहुत खिजाते हैं और मुझे कहते हैं तू यशोदा माता का नहीं है, तुझे मोल लिया गया है। इसमें माँ के प्रति बच्चे का प्रेम दिखाया गया। नंबर 11, भक्ति रस। जिस काव्य रचना में ईश्वर के प्रति भक्ति विश्वास के भाव उत्पन्न हो, वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव वैराग्य, अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम, देव विषयक रति, ये भी इसके स्थायी भाव हैं। उदाहरण, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर घोर भव नीर निधि, नाम निज बावरे। ये क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम कि राम जपू में ये क्या है? जब हम ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर के जितने भी भजन बोलते हैं वो सब क्या है? भक्ति रस से ओतप्रोत। बेटा आज हमने रसों के बारे में जाना, 11 रसों के बारे में हमने जान लिया और इसमें 11 रसों के बारे में आपकी बुक में भी दिया गया है। आप अपनी बुक में से भी पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। आप एक बार दोबारा से खुद जरूर पढ़ेंगे, उदाहरण आप कहीं से भी पढ़ सकते हो और आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसको एक बार जरूर खुद करेंगे। एक्सरसाइज करने से आप और भी पक्के हो जाएंगे। जितना काम बेटा खुद करते हैं, खुद करने से अभ्यास ज्यादा होता है, तो उसमें आपको जब अभ्यास खुद करते हैं तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रैक्टिस होने के बाद आपने सुना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अपना काम स्वयं करा करो, समय पर किया करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आप सबका धन्यवाद।